हेलो दोस्तों, स्पीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक 2025 फरवरी एडिशन में दिया गया वस्तुनिष्ठ करेंट अफेयर एमसीक्यू 1 से लेकर 100 तक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। दूसरा सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा वैगाई नदी किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर राज्य में। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबाबु सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया देश के। हाल ही में किस शहर की वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? निकोबार शहर। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। हाल में फ्लेमेंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश में। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल सेन और एन.सी. यंग ने 2025 बैडमिंटन खिताब जीता है। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? अमेरिकी सोनोबॉय तकनीक के। अंडर 17 जूनियर स्वैक्स ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता। वित्त वर्ष 2024-25 FY25 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ में कितना लगाया है? 6.4% लगाया है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? इंडोनेशिया देश। कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? गुजरात राज्य। खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ट्रोजन 155 मिलीमीटर तार आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश द्वारा विकसित किया गया है? फ्रांस देश द्वारा। किस देश द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइक आयोजित किया गया है? भारत देश द्वारा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहोर्ट 3.0 पहल लॉन्च किया है? पंजाब राज्य सरकार ने। हाल ही में
यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्नियाई गीत को शामिल किया गया है? सेवडालिंका को। बिजनेस रेडी बी रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? बिजनेस रेडी बी रेडी किस संगठन की प्रमुख रिपोर्ट है? विश्व बैंक की। कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित संकल्प घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़ राज्य। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह ने। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? इंडोनेशिया देश के साथ। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र राज्य में। भगवा वस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? भगवा वस्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा। साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? साल का 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने जड़ा है? कुशल परेरा ने। नाग मार्क II एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? DRDO संगठन द्वारा। जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेड-मोर टनल या सोनमार्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की हट्टी जनजातियों के लिए सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव कौन सा है? बोदा त्योहार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला? डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में बदला है। किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्राणोदन प्रणाली VYOM-2U का परीक्षण किया? IIT बॉम्बे ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या है? अमेरिका की खाड़ी। चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चर्चित शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? 3 बिलियन। 85 अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 85 अखिल भारतीय पीठासन अधिकारी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? पटना में।
किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? किसने भारत की पहली एयर टैक्सी शून्य का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? सरला एविएशन ने। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का उद्घाटन किया लद्दाख में। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? पंकज मिश्रा। ला पेरोस बहुपक्षीय अभ्यास में कितने देशों ने भाग लिया? 9 देशों ने भाग लिया। एएसआई पुरातत्वविदों को कहा, बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिला है रत्नागिरी में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं भुवनेश कुमार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं भुवनेश कुमार। भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया? 16 जनवरी को। हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट जारी किया है? विश्व आर्थिक मंच ने। हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया? हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया? राप्ती नदी की। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को चौथा स्थान मिला है। जेडी वैंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की पहली भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन गई है? उषा वैंस। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत देश। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। 19 जनवरी 2025 को NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 20वां स्थापना दिवस मनाया। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 53वां स्थापना दिवस मनाया। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? कर्नाटक टीम ने। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? किस देश की महिला एवं पुरुष टीमों ने खो खो विश्व कप 2025 की विजेता बनी है? भारत देश की। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका देश। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है?
केरल राज्य के मुख्यमंत्री ने भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए किस श्रेणी में नामांकित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन के लिए। भारत का पहला केबल आधारित स्टेट रेलवे ब्रिज कटरा और रियासी को जोड़ने वाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू और कश्मीर। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? विशाखापत्तनम में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? भुवनेश्वर में। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या है? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। ऑप्शन सी राइट आंसर। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ऑप्शन बी राइट आंसर। 22 जनवरी को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? 19 जनवरी 2025। स्विट्जरलैंड का दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कब हुई? 20 से 24 जनवरी 2025 तक। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु में। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? रोहित शर्मा को। उस मिशन का नाम क्या है जिसके तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है? स्पेसडेक्स है। इसरो का स्पेसडेक्स मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष में सैटेलाइट और डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए है। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? हनोई शहर को। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? उत्तराखंड। साल 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 32 एथलीटों को। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है? रमेश चंद्र के नेतृत्व में। जनवरी 2025 में जारी QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? द्वितीय स्थान। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025
किसे प्रदान किया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को सम्मानित किया गया है। जनवरी 2025 में मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? वाग्यशीर है। इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायण को नियुक्त किया गया। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? वडनगर में। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? चौथा देश। किस महिला क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? एनाबेल सदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2025 की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर में 199 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 85 स्थान मिला है। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? न्यूजीलैंड देश से संबंधित खिलाड़ी ने। हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? द ब्रूट लिस्ट। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? 27। 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 67वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी 2025 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? 194 जयंती मनाई गई है। संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? संतोष ट्रॉफी के 78वें संस्करण का टाइटल किस टीम ने जीता? पश्चिम बंगाल की टीम ने जीता। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार मिला है? 4 खिलाड़ियों को। कुल कितने बच्चों को वर्ष 2024 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुल 17 बच्चों को। पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है? 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का नाम क्या दिया गया है? तेजस्विनी। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया? तमिलनाडु राज्य में।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह ने। काम्या कार्तिकेयन ने 7 समिट चैलेंज को पूरा करने के लिए किस पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की? माउंट विशन पर्वत पर। हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? अर्शदीप सिंह। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल का टाइटल किस टीम ने जीता है? केरल टीम ने। महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? कोनेरू हम्पी ने। 11वें प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किस टीम ने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का आयोजन किया जाएगा। चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? गैस टरबाइन अनुसंधान संस्था के द्वारा। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? चीन देश। स्पाइनएक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? भारत और श्रीलंका देश के बीच। स्पाइनएक्स द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास भारत और श्रीलंका देश के बीच आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।